डेल्टा डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं का गणित प्रकाश का हिंदी मीडियम का जो अध्याय 4 है उसमें पेज नंबर 103 पर जो आइए पता लगाइए वाला क्वेश्चन कर रहे थे। कल तक 8 कर लिए थे, आज हम 9वां करेंगे, 9वें के आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हो पाए। अगला है नीचे दिए गए व्यंजकों का घटाव कीजिए, यानी ये इसमें से घटानी है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। जहाँ पे वर्ड से है तो जो ये वाली संख्या है, अगर वैसे तो आपको अगर नंबर 20 और 14 दिया होता है तो आप आसानी से बता सकते हो, देखो भाई ये बड़ी संख्या बड़ी में से छोटी। जब ए या बी दे रखा है तो हमें ये नहीं पता इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जिसमें से वाक्य के बाद वाली संख्या है उसमें से इससे पहले वाली घटानी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आप घटा के भी सही आएंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। समझ गए? से वाली संख्या को हम आगे लिखेंगे। तो जैसे ये है हमारी 6a प्लस 9b माइनस 18, 6a जमा 9b, एक मिनट पेन मोटा क्यों चल रहा है, हाँ, घटा। अब पूरी की पूरी संख्या ब्रैकेट में, इससे पहले वाली जो हमारी पूरी संख्या है इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 9a घटा 6b जमा 14। ठीक है, अब इसमें 6a जमा 9b घटा 18 है और ब्रैकेट कोष्ठक के बाद घटा का निशान है तो सबके चिन्ह बदलते चले जाएंगे। घटा का 9a हो गया, ये घटा है तो जमा का 6b हो जाएगा और ये घटा का 14 हो जाएगा। अब सारे ए को इकट्ठा कर लेते, 6a घटा 9a और क्या हो जाएगा 9b घटा 6b और कितना हो जाएगा घटा का 18 घटा का 14। 6 में से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 9 के आगे घटा है तो घटा रहेगा, घटा 3a। दोनों जमा के तो जुड़ जाएंगे, 9 और 6 14b और नहीं सॉरी 9 और 6 तो 15 होते हैं ना, 9 और 6 हमारा हो जाएगा 15b और 18 और 14 8 और 4 12, हाँ से लग गया 1 32। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल करते हैं। इसमें बेबी आप देखेंगे कि इसमें से ये से है ना, इसमें से ये संख्या घटेगी। तो पहले हम ये वाली संख्या लिख लेते हैं। क्या है 7y घटा 10 जमा 3x घटा का 15x जमा 13 घटा का 9y। चलो घटाते हैं। 7y घटा 10 जमा 3x घटा है तो ये जमा का 15x हो जाएगा, क्योंकि बाहर घटा का चिन्ह है तो सबकी संख्या सबकी चिन्ह बदल जाएंगी। घटा का 13 जमा का 9y। अब x आ गया, इकट्ठे कर लिए, 3x जमा 15x जमा 7y घटा जमा 9y घटा का 10 और घटा का 13 करते 15 और 3 कितना हो गया, हमारा x हो जाएगा 18x और 9 और 7 हो जाएगा 16y और 13 और ये दोनों घटा के निशाने जुड़ जाएंगे लेकिन घटा का चिन्ह रहेगा, घटा का 23। ये हमारा सेकंड का उत्तर आ गया। ठीक है, चलो अब हम करते तीसरा सवाल। इसको मिटा देती हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी से के बाद पहले ये संख्या लिखेंगे पूरी पूरी, 11 घटा 10g जमा 3h, फिर घटा का निशान ये है, ये हमारा सी वाला पार्ट चल रहा है, घटा 17g जमा 9 घटा 7h। ठीक है, ये है हमारा। इसके बाद हम इसमें हल करते हैं। कितना आगे वाला ऐसे ही, 11 घटा 10g जमा 3h, आगे घटा है तो ये घटा का बन जाएगा, घटा का 17g घटा 9 जमा 7h। ठीक है, जी और एच को हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले जी कर लेते हैं। जी तो हमारा हो जाएगा घटा का 10g घटा का 17g, फिर एच इकट्ठा करते हैं। एच हमारे पास है जमा का 3h जमा 7h और फिर हम कर लेते हैं नंबर संख्याएं, 11 घटा 9, 10 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
10 और 17 ये जी और एच मैंने क्या गड़बड़ कर दी, घटा कर 17, अच्छा एच लिखते, जी लिखना था। एक मिनट बच्चों, तो कहते थे जोड़ेंगे कैसे इसको हम, घटा कर 17 जी था, जमा 3 एच हो गया, जमा 7 एच हो गया, तो 10 और 17 हो जाएगा 27 जी, 7 और 3 10 एच, और 11 में से 9 गई, कितना बच गया हमारे पास, 2 बचा, और जमा 11 है तो ये हमारा पॉजिटिव आगे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं डी पार्ट करते हैं। डी में क्या है, इसमें से वो घटाना है, क्या है 6a घटा 9b जमा 18, ठीक है, फिर घटा घटा के बाद आगे वाला लिखा जाएगा। ये क्या है 9a घटा 6b जमा 14, ठीक है, 6a, इसमें से पहले इसको ब्रैकेट खोलो, तो ये बाहर घटा कर, तो ये इसका चिन्ह बदल के घटा कर 9b घटा 18, अब इसको घटा रहे, घटा 9a, ये a है ये, जमा 6b घटा 14, अब इसको a इकट्ठा कर लिया, 6a घटा 9a घटा 9b जमा 6b घटा 18 घटा 14, ठीक है, 6 में से 9 गया तो 3 बचा, 3a, 9 के ऊपर घटा का निशान तो घटा का, ये बड़ी संख्या तो बाहर घटा आ गया, 9 में से 6 गया घटा का 3b, और 18 में से 14 गए तो हमारे पास हो जाएगा 8 और 4 12, हाथ से लग गया 1 2 1 3 32, तो ये हमारे पास हो जाएगा घटा का 3a घटा का 3b, और हमारा हो गया 32। चलो जी, हो गया बी, हमारा डी भी हो गया। अब हम ई वाला करते हैं। ई वाई सी हो गया, डी हो गया, ई वाले आगे पीछे वाली संख्या से के बाद ई वाली संख्या है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई है घटा का 3y जमा 8 घटा का 3x, फिर घटा के बाद पूरी संख्या आ जाएगी ये वाली 10x जमा 2 जमा का 10y, तो कितना हो जाएगा घटा का 3y जमा 8 घटा का 3x माइनस 10x माइनस 2 माइनस 10y। हमने एक्स एक्स इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, घटा का 3x घटा का 10x, y में घटा का 3y घटा का 10y, और जमा 8 घटा का 2, 10 और 3 कितना हो जाएगा, घटा का 13x, 10 और 3 ये हो जाएगा घटा का 13y, और 8 में से 2 गए 6 बचा, ठीक है, ये ई पार्ट हो गया हमारा। अब हम करेंगे एच। एच में पीछे वाला ये संख्या है, ये हमारा हो जाएगा एफ पार्ट, तो हो जाएगा 7h घटा 8g जमा 20 घटा में कितना हो जाएगा 8g जमा 4h घटा 10, तो कितना हो जाएगा 7h घटा 8g जमा 20, और घटा का में खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 8g घटा 4h जमा 10, तो 7h एच एच इकट्ठा कर लेते, 7h घटा 4h, g करेंगे घटा का 8g, इधर भी घटा का 8g जमा 20 जमा 10, यही है, तो 7 में से 4 गई, कितना हो जाएगा 3h, और 8 8 हमारा 16g हो गया, और उसके बाद हो जाएगा 20 और 10 30, ई एफ जी पहले आता तो हम पहले हम जी को लिख देते, घटा का 16g जमा 3h जमा 30, ठीक है, ये आपके सारे पार्ट हो गए हैं। ये हमारे नोवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया घटाव वाला सारा। अब आगे है कि दिए गए बीजगणित व्यंजकों के लिए संगत स्थितियों, ये आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, फिर भी मैंने कर लिया, एक इस तरह से सोच के लिख लिया है कि अगर एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है, रमा ने एक्स कॉपी खरीदी और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, रमा ने वाई पेंसिल खरीदी, तो बताओ रमा ने कुल कितने रुपए दिए होंगे, कि 8 गुना एक्स जमा 3 गुना वाई, जो सिचुएशन हमें दे रखी थी ना 8x जमा 3y की, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमने 8x जमा 3y की सिचुएशन दे दी। दूसरी घट दे रखी है 15x घटा 2x, इसमें मैंने क्या सोचा 15x, एक दोबारा लिख देती हूँ,
15x घटा 2x, ठीक है। और ये मिट गया दुकानदार। ये देखो इसमें क्या किया, इसमें क्या सोचा कि एक दुकानदार ने 15 रुपये का पेन बेच रहा था, वह उस पर 2 रुपये की छूट, यानी डिस्काउंट नहीं देते, 2 रुपये की छूट देता है। शाम ने एक्स पेन खरीदे तो बताओ उसने कितने रुपए दिए। आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी मर्जी से आप इसके ऊपर कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या देना चाहो। ये लिखना चाहते हो ये लिख लो, और अगर आप अपनी मर्जी का कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 हो गया। अब 11, कल्पना कीजिए, आगे वाले क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। कल्पना कीजिए कि एक सीधी रस्सी है, यदि से चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार काटा जाए तो मैं 2 टुकड़े प्राप्त होंगे। अभी पिक्चर दिखाते हैं। यदि रस्सी को चित्र में दर्शाए अनुसार एक बार मोड़कर काटा जाए तो 3 टुकड़े प्राप्त होते हैं। पैटर्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि यदि रस्सी को 10 बराबर मोड़कर काटा जाए तो उसके रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। यदि रस्सी को आर बारी मोड़कर काटा जाए तो कितने प्राप्त होंगे। तो इसमें आप देखो, जैसे ये एक लंबी रस्सी है ना, ठीक है। इसको यहाँ से दिया काट दिया, तो इसको क्या क्या मिला यहाँ पर, इसको मिला एक हिस्सा ये वाला और दूसरा हिस्सा ये मिला, ठीक है। 2 हिस्सों में कट गया। अगर रस्सी, ये देखो यहाँ से रस्सी को एक बारी मोड़ दिया, ये मोड़ यहाँ से आया, और फिर ये पूरी रस्सी थी, एक मोड़ हमारा ये वाला है, सिर्फ एक मोड़ है, ठीक है। जब इसको यहाँ से काटा तो कितने हिस्से मिल गए हमें, एक हिस्सा, एक, ये पूरा घुमा के 2 हिस्सा, ये पूरा घुमा के 3 हिस्से, ऐसे मिले, ठीक है। अगर हम इसमें बढ़ते जाएं, अगर हम इसी में जैसे दो मोड़ दिए, एक मोड़ ये वाला दिया और एक मोड़ ये दिया, यानी एक बार यहाँ मोड़ा एक बार यहाँ मोड़ा, तो कितने टुकड़े मिल गए। देखो इसमें टुकड़ा एक, तो एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, यानी 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़े, ऐसे मिले। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जब इसको जनरलाइज करो, ये मोड़ है और ये टुकड़े हैं, है ना। अगर 0 बारी मोड़ आ गया, एक कोई भी नहीं मोड़, तो हमें टुकड़े मिले 2 मिल गए, है ना। क्यों, देखो एक बार भी नहीं मोड़ा, 2 टुकड़े मुड़े। जब एक बारी मोड़ा तो टुकड़े हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, है ना, 1 2 3। जब 2 बारी मोड़ा तो टुकड़े हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 0 मोड़ पे 2, एक पे कि जितने हमारे मोड़ है उससे 2 गुना ज़्यादा टुकड़े मिल रहे हैं हमें। जैसे 0 मोड़ थे तो 0 जमा 2 करो तो 2 टुकड़े मिल गए। अगर हम एक मोड़ है तो एक में 2 जोड़ दी तो हमें 3 टुकड़े मिल गए। 2 में अगर हम 2 और जोड़ दी तो हमें 4 टुकड़े मिल गए। इसी तरह अगर 3 मोड़ होते तो हमें 3 और 2 हमें 5 टुकड़े मिल जाते। इसी तरह अगर 10 मोड़ हैं उसमें और 2 जोड़ेंगे तो हमें 12 टुकड़े मिलेंगे। और अगर आर बारी मोड़ा जाए तो आर जमा 2 हमारे कुल टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। या बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जितने मोड़ हैं उससे 2 गुना ज़्यादा हमें टुकड़े मिल रहे हैं। फिर से बता रही हूँ, अगर 0 मोड़ है तो 2 टुकड़े मिले, अगर एक बारी मोड़ा गया तो हमें 3 टुकड़े मिले, यानी 1 से 2 ज़्यादा 3 बारी। 2 बारी मोड़ा गया तो हमें 4 टुकड़े मिले, यानी 2 और फालतू मिल गए। इसी तरह अगर 3 बारी मोड़ा जाए तो हमें 5 टुकड़े, 10 बारी मोड़ा जाएगा तो हमें इसमें 2 और टुकड़े मिला के 12 मिलेंगे। 8 बारी मोड़ा जाएगा तो हमें 8 जमा 2 टुकड़े मिलेंगे। ये समझाने के लिए था, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर हमने 0 बारी मोड़ा है तो हमें कितने टुकड़े मिले हैं, हमें मिले 0 जमा 2, ठीक है। तो हमें 2 टुकड़े मिले। ये देखो एक बार भी नहीं मोड़ा गया, एक लाइन सीधी इधर है, एक लाइन सीधी इधर है, तो हमें 2 टुकड़े मिले। अगर एक बारी मोड़ दिया तो हमें कितने टुकड़े मिले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 टुकड़े मिले। तो कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 जमा 2, ठीक है। 1 तो हमारी मोड़ाई का, 2 हमें हर बारी जोड़ना पड़ रहा है, तो हमें 3 टुकड़े मिल गए। अगर हमने 2 बारी मोड़ा, एक बारी यहाँ मोड़ा, एक बारी यहाँ, तो कितने टुकड़े मिले, 1 2 3 4, यानी 4 टुकड़े मिले। यानी 2 बारी मोड़ने के और 2 हमेशा हमारा जो जुड़ रहा है।
इसी तरह अगर 10 बारी मोड़ा जाएगा तो 10 हमारे मोड़ के 2 हमेशा जुड़ रहा है तो 12 टुकड़े मिलेंगे। तो ये 10 बारी मोड़ा और काटा, ठीक है। अगर आर बारी मोड़ा और काटा कितना हो जाएगा, आर मोड़ के नाम का और 2 टुकड़े जो हमेशा फालतू मिलते हैं। तो इसको इतना ही लिख देंगे, यहाँ पे टुकड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, आर जमा 2 टुकड़े, ठीक है। समझ गए बात को, इस तरह है ये क्वेश्चन। अब हम 12वां और करते हैं, आगे क्वेश्चन 13, 14 पता कल वाली वीडियो में करेंगे। ये देखो, इसी तरह देखो नीचे दी गई माचिस की तिल्लियों के पैटर्न को ध्यान से देखिए और पहचानिए। ऐसे 10 वर्ग बनाने के लिए माचिस की कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, W वर्ग बनाने के लिए माचिस की कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखो, अगर एक वर्ग बना है, कितनी तिल्ली चाह गई, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर हमने 2 वर्ग बनाए हैं तो 1 2 3 4 तो हैं, 3 और जोड़ दी, ठीक है। अगर हमने 3 वर्ग बनाए हैं, इतनी तो थी हमारे पास पहले ही, हमने 3 और जोड़ दी। अब इसको इस तरह समझना है, देखो क्वेश्चन को हम इसमें, मैं आपको मिटाती हूँ, अब आप कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, हम ये मानते हैं कि हमारे पास पहले से ही एक टुकड़ा था, ठीक है, एक तिल्ली थी जो हमेशा एक रहेगी। हर बारी हम 3 तिल्लियाँ ऐड कर रहे हैं। जब हमने पहला वर्ग बनाया तो 3 तिल्लियाँ, 1 2 और 3 ऐड कर दी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, अब हम पहले हमारे पास तो एक तो हमेशा थी। दूसरी, जब हमने ये वाला वर्ग बनाया था तो यानी पहले एक बारी वर्ग में हमारी 4 आ चुकी। जब हमने दूसरा वर्ग बनाया तो इसमें हमने फिर से 3 तिल्लियाँ ऐड कर दी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, तीसरे की, तो हमारे पास इतना तो पहले था ही था, उसके अंदर हमने फिर 3 तिल्ली ऐड कर दी, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें तिल्ली तो कहने को 4 है, लेकिन हमें 4 मिली कैसे, एक तो पहले थी, पहले वर्ग के नाम की 3 तिल्ली डल गई। इसमें क्या था, हमारे पास एक तो पहले थी, ठीक है। उसके बाद 3 हमने पहले, इसको हम 4 मान लेते हैं, 4 तो पहले थी, 3 हमने डाल दी तो हमारी बन गई 7 तिल्लियाँ, है ना। तीसरे वाले में 8 तिल्ली तो थी, फिर हमने 3 जोड़ा तो हमें कितनी तिल्ली मिल गई, हमें 11 तिल्लियाँ मिल गई। इस तरह हमारा ये जो पैटर्न है ये बढ़ रहा है। तो इसमें आप कैसे इसको बना पाओगे, इसको हम जो पैटर्न ये वाला लिखेंगे, इसका जो पैटर्न लिखेंगे वो लिखेंगे कि अगर हमारा, इसको अब समझो, वर्ग एक है, मैं इसको पहले मिटा देती हूँ थोड़ा ताकि जगह बने, चलो नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम वर्ग लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं तिल्लियाँ। एक वर्ग में हमें 4 तिल्ली मिली। 4 तिल्ली का मतलब है एक वर्ग, एक तो पहले थी, 3 तिल्लियाँ और ऐड हुई है ना। इसको 3 लिखना था, 0 क्यों बन गया, 3 तिल्लियाँ हमने और ऐड कर दी। दूसरे वर्ग में हमारी क्या थी, 3 तिल्लियाँ 7 लगी, यानी पहले कुछ तिल्ली थी और हमने 3 ऐड कर दी। तीसरे वर्ग के अंदर हमारी 7 के बाद 3 और जोड़ी 11 की हुई थी हमारी 8, 4 तो पहले थी और कहीं गड़बड़ करी, 4 5 6 7 हो गई, पहले सॉरी 8 नहीं 7 तिल्लियाँ थी, 7 और 3 ये हो जाएंगी 10। हुई तो गलत हो रहा है, बड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास 10 तिल्लियाँ बनी। अब हम इसका एक व्यंजक कैसे बनाएंगे, व्यंजक में आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को 3 गुना पहला वर्ग लिख सकते हैं। 7 को कैसे बना सकते हैं, एक तिल्ली तो हमेशा प्रेजेंट थी, 3 तिल्लियाँ हमने 2 बारी ऐड करी तो हमारा 7 बन जाता है, 1 जमा 6 बराबर है 7। इसमें क्या करेंगे भाई, एक तिल्ली तो पहले थी ही, 3 तिल्ली हमने 3 बारी ऐड करी, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 जमा 3 तिया 9 और 1 10। कि कहने का मतलब है जितने आपके वर्ग हो गए, जितने वर्ग हैं उन वर्गों, मान लो n वर्ग हमने लेते हैं, n वर्ग के नाम की 3 तिल्लियाँ जुड़ेंगी और उसमें एक तिल्ली एक्स्ट्रा ऐड होगी।
एक तिल्ली हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होगी। ठीक है, ये हमने पैटर्न से पाया था। इन क्वेश्चन को 2-3 बार करना है, ये तब जाके क्लियर होंगे। आपको पैटर्न कैसे अब याद रहेगा कि भाई एक तिल्ली तो हमारे पास हमेशा रहेगी, पहले वर्ग के नाम की एक तिल्ली, एक तिल्ली हमेशा रहेगी, 2 बारी हमने 3 तिल्लियाँ जोड़ दी। तीसरी 3 वर्ग के लिए एक तिल्ली हमेशा रहेगी, 3 पहले वर्ग की 3 तिल्लियाँ, दूसरे वर्ग की 3 तिल्लियाँ, तीसरे वर्ग की 3 तिल्लियाँ, हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं 10 वर्ग के लिए क्या होगा। भाई एक तो हमेशा है ही है, 10 वर्ग के नाम की 3 तिल्लियाँ जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, 1 + 30 बराबर है 31। डब्लू वर्ग के लिए कैसे होगा, एक तो हमेशा रहेगी और 3 तिल्लियाँ डब्लू वर्ग के नाम की होगी तो 1 + 3 डब्लू हमारा व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। फिर एक बारी मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिए। हम ये मान के चलेंगे, देखो हमारे पास एक तिल्ली पहले हमेशा है ना। उसके बाद जब हम 2 तिल्लियाँ लेते हैं, पहला वर्ग लिया तो एक इसके नाम का जुड़ गया। जब हमने दो इकट्ठे वर्ग लिए तो एक तिल्ली तो हमारे पास है ही है। ठीक है, दूसरे के नाम का हमने एक यहाँ जोड़ा, एक वर्ग के नाम का दूसरे वर्ग का, यानी 1 + 6 हो गया। जब हमने 3 वर्ग लिए तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ही है। ठीक है, उसके और अगले 3 के नाम का, पहले वर्ग के नाम की 3 तिल्ली, दूसरे वर्ग के नाम की 3 तिल्ली, तीसरे वर्ग के नाम की 3 तिल्ली। कहने का मतलब है एक तिल्ली हमेशा रहेगी, एक वर्ग लिए हमने 3 तिल्ली जोड़ी, यहाँ पर 2 वर्ग लिए, एक तो हमेशा रहेगा पहले वर्ग की 3 तिल्ली, दूसरे वर्ग की 3 तिल्ली, यहाँ पर एक तो हमेशा रहेगी पहले वर्ग की 3 तिल्ली, दूसरे वर्ग की 3 तिल्ली, तीसरे वर्ग की 3 तिल्ली। अगर हम फार्मूला रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 × 2, क्योंकि 3 2 बारी जुड़ा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3 × 3। ऐसे अगर आप 4 वर्ग बनाओगे, 1 2 3, ये देखो मैं 3 तिल्लियाँ जोड़ रही हूँ, एक तो यहाँ हमेशा रहेगी, जमा इसके नाम की मैंने 3 जोड़ी, इसके नाम की 3 जोड़ी, इसके नाम की 3 जोड़ी और इसके नाम की 3 जोड़ी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 3 × 4 की 4 वर्ग थे, उनकी 3 तिल्लियाँ जोड़ी, एक हमेशा जुड़ेगी। इस तरह इसका पैटर्न बनेगा। इसको देखो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे। मैंने तिल्लियाँ बना दी है। एक वर्ग बनाने में कितनी माचिस की तिल्लियाँ इस्तेमाल हुई थी हमारी, नीला पेन है ना, 1 + 3। एक तो हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक तो थी, हमने उसके अंदर एक ये जोड़ी, एक ये जोड़ी, एक ये जोड़ी, तो हमने 4 तिल्लियाँ जोड़ी। 2 वर्ग बनाने के लिए माचिस की तिल्लियाँ कितनी इस्तेमाल हुई हमारी, भाई एक तो थी हमारे पास, पहले वर्ग के नाम की 3 तिल्ली जोड़ दी और दूसरे वर्ग के नाम की फिर हमने 3 तिल्ली जोड़ दी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 + ये हो जाएगा 3 × 2, 2 वर्ग उनके नाम की 3 तिल्ली, जो हो जाएगा 7। ठीक है, 3 वर्ग बनाने के नाम की, भाई एक तो पहले थी, पहले वर्ग के नाम की 3 तिल्ली, दूसरे वर्ग के नाम की 3 तिल्ली और तीसरे वर्ग के नाम की 3 तिल्ली, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 + 3 को 3 बारी जोड़ रहे हैं, यानी 1 + 9 बराबर है 10। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ यहाँ तक। जब हम 30 तिल्लियों के 10 वर्ग की बात करेंगे तो अब हम सीधा फार्मूला लिखेंगे, 1 + हमने 3 तिल्ली 10 वर्ग के नाम के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1 + 30 बराबर है 31। ठीक है, और हमें डब्लू वर्ग बनाने, इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, 3 तिल्ली हमने डब्लू वर्ग के नाम के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 डब्लू, ये चीज़ ऐसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हो आपको समझ आ गया होगा। ये वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत अजीब हैं, फिर मैं कहती हूँ आपके लेवल से ज़्यादा ऊंचे दे रखे, बट कोई नहीं, दे रखे तो करने हैं। एक बार में शायद ना समझ आए, आप 2-3 बार समझोगे और उसको हाथ से 2-3 बार करके देखना है, तब आपको जाके ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 भी इतने ही कॉम्प्लिकेट अजीब से क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।